जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज का ये वीडियो हमारे डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं हमारी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। देखिए, अप्रैल महीने से हमारी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। 1 जनवरी 2026 से हमारा महंगाई भत्ता जो 2% बढ़ा है, यानी इससे पहले जहां हमें 7वें वेतन आयोग के तहत 58% जो है महंगाई भत्ता मिल रहा था, वो अब बढ़कर 60% हो गया है, 2% की बढ़ोतरी के साथ। कुछ दिनों पहले आरबीआई के उस लेटर से देखिए ये कंफर्म हो गया कि इस बार 2% की जो है बढ़ोतरी हुई है। हालांकि दिसंबर 2025 के जो आंकड़े आए थे एआईसीपीआई के, वही कैलकुलेशन दिखा रहे थे, जो जैसे कि मैंने अभी कहा कि 2% की बढ़ोतरी होनी थी। तो उसके बाद ये तो कंफर्म था, तो लगातार इसको लेकर सवाल आ रहे थे कि मैम फिर हमारा एरियर कितना बनेगा महंगाई भत्तों का, और जो हमारी बढ़ी हुई पेंशन है, जो आप जैसे कि मैं वीडियोस में कह रही थी कि हमारी बढ़ी हुई पेंशन हमें अप्रैल महीने से मिलेगी, तो वो कितनी बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ सवाल थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं इस टेबल के माध्यम से सिपाही रैंक से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक की जो पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी उसके बारे में बात करूंगी। इसके साथ साथ 3 महीनों का एरियर कितना होगा ये भी देखेंगे। लेकिन एक और सरप्राइज है, हमारे डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स की तो बात करूंगी ही, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी उनका एरियर वगैरह कैसे कैलकुलेशन करना है उसके बारे में भी बात करूंगी। क्योंकि जैसे कि अभी 1-2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम आप हमेशा जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, उनके बारे में क्यों बात करती हैं। आपके इस चैनल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की और एम्प्लॉइज पेंशनर्स जुड़े हैं, उनके बारे में भी बात करिए। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में मैं एक फॉर्मूला भी शेयर करने वाली हूं कि आप आपकी बेसिक के हिसाब से आपका एरियर कैलकुलेट कर लेंगे और हर महीने आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है ये आप घर बैठे खुद कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को जो है अन्य कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ये बेहद ही जरूरी है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए वाई ग्रुप की सिपाही रैंक से लेकर सूबेदार मेजर रैंक तक की जो ये टेबल है मैं शेयर कर रही हूँ। लेकिन आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए आप सभी से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मेरी बहुत सारे वीडियोस में मैंने अपने फोन नंबर शेयर किए हैं और हमारे न सिर्फ डिफेंस के पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स या उनके जो डिपेंडेंट हैं वो डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, करते भी हैं। लगातार हमें फोन आते रहते हैं जहां बेसिक को लेकर जानकारी मांगते हैं। इनहेंस रेट से पेंशन नहीं मिली होती है बल्कि ऑर्डिनरी रेट से चालू करा दी होती है। बहुत सारे केस हैं हमारे पास, ज्यादातर डिपेंडेंट की पेंशन चालू कराने के केस हैं। ऐसे में देखिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि कल शाम से तकरीबन 10 से ज्यादा कॉल मुझे आए हैं जहां पर आप लोगों के द्वारा ये पूछा गया है कि मैम 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर तय हो गया है, क्या ये जानकारी सही है या नहीं। देखिए अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होते तो आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी 8वें वेतन आयोग की कमेटी बनी है, उसने अपना कामकाज थोड़ा शुरू किया है। ऐसे में उनकी सिफारिशें ही अभी तक नहीं आई है, तो फिटमेंट फैक्टर अभी से कैसे तय होगा। एक सही चैनल से जुड़ेंगे, सही सही जानकारी आपको होगी तो ऐसे सवाल आपको आपके मन में आएंगे ही नहीं, आपको इसका जवाब पहले से पता होगा। जब आप किसी चैनल में ये देखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर तय हो गया या ऐसी कुछ जानकारी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए अभी तो ये बहुत ही अर्ली स्टेज है जब फिटमेंट फैक्टर तय होने के लिए। और दूसरी बात कि जितना फिटमेंट फैक्टर जो दूसरे चैनल वाले बता रहे हैं, तो उतना फिटमेंट फैक्टर तो किसी भी हिसाब से नहीं होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की मांग तो 3.86 बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं बनेगा क्योंकि महंगाई भत्ता बेहद ही कम है। 1 जनवरी 2026 तक जो ये 60% महंगाई भत्ता रहा है, इसी को मर्ज करके जो है हमारा फिटमेंट फैक्टर निकलेगा।
तो आप पर वह है, अब आपको किस चैनल पर विश्वास करना है। बाकी एक रिक्वेस्ट ही मैं कर सकती हूँ कि दूसरे चैनल अपने वीडियोस में क्या जानकारी शेयर कर रहे हैं उसको लेकर हमसे सवाल मत करिए, क्योंकि देखिए सब मैं ऐसी बातों का जवाब देने रहूंगी तो बहुत सारे जो मेरे पास ऐसे केस है जहां मैं पेंशन चालू कराने को लेकर काम करती हूँ, या हमें पीपीओ चेक करने होते हैं, बेसिक में अगर कहीं गड़बड़ी है तो वो बात होती है, एमएसीपी से जुड़े हुए कागज तैयार करने होते हैं। कभी देखिए सीपीग्राम पर हर बार ये नहीं होता कि सीपीग्राम पर कंप्लेन कर देते हैं और रिकॉर्ड से सही जवाब आ जाता है। कुछ केस हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जहां हमें लेटर्स वगैरह भी लिखने पड़ते हैं। तो प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि दूसरे चैनल में जो जानकारी वो शेयर करते हैं उसको लेकर उसी चैनल को सवाल करिए, और हमसे उस सवाल आप कर सकते हो जो जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये टेबल देख लेते हैं। देखिए सिपाही, इस बार देखिए मैंने थोड़ा सा कुछ अलग करने की यहाँ पर कोशिश की है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, फोन पर भी हमारे पेंशनर शिकायत कर रहे थे कि मैम कई बार हमने देखा है कि यही होता है कि अगर आप सिपाही रैंक की बात कर रहे हैं तो 15 साल सर्विस, 17 साल सर्विस, या नायक रैंक की बात कर रहे हैं तो 16 साल सर्विस, 19 साल सर्विस, तो सेम जो है बेसिक रिपीट हो रही थी। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होना चाहिए। तो इस बार मैंने यही किया है, जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसमें मैंने कुछ डिफरेंस रखा है, और उम्मीद करती हूं कि ऐसे हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स जिनको अभी तक उनकी बेसिक नहीं पता है उनको भी इसके माध्यम से मदद मिलेगी, क्योंकि ये जो बेसिक अभी आप देख रहे हैं ये OROP 3 की है। अगर किसी पेंशनर्स को रैंक के हिसाब से, लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से, OROP 3 के हिसाब से उनकी पेंशन में रिवीजन नहीं हुआ है तो कंप्लेन जरूर से करा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिपाही रैंक की। 15 साल क्वालिफाइंग सर्विस में 20,325 रुपए बेसिक पे है OROP 3 की। तो इसी हिसाब से 407 रुपए जो है DADR में बढ़ोतरी हुई है 2% के हिसाब से। 3 महीनों का यहाँ एरियर बन रहा है 1219 रुपए। यह 3 महीनों का इसलिए क्योंकि 1 जनवरी 2026 से ये बढ़ोतरी हुई है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीनों का एरियर आएगा, और मार्च में होली से पहले जो है केंद्र सरकार इसकी घोषणा कर देगी, और इसके बाद अप्रैल महीने की जो हमारी पेंशन है वो बढ़ी हुई आने की संभावना है, इसीलिए मैंने 3 महीनों के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया है। चलिए अब सिपाही रैंक 22 साल सर्विस की अगर बात करूं तो बेसिक पे 22,659 रुपए, और महंगाई भत्ते के हिसाब 2% महंगाई भत्ते के हिसाब से हर महीने 453 रुपए पेंशन आएगी बढ़ी हुई, और 1360 रुपए जो है 3 महीनों का एरियर बन रहा है। अब नायक रैंक 18 साल सर्विस में 22,151 रुपए बेसिक पे है, और हर महीने 443 रुपए जो है पेंशन बढ़कर आएगी, और 3 महीनों का एरियर आएगा 1329 रुपए। अब नायक रैंक 20 साल सर्विस की बात करूं तो 22,726 रुपए OROP 3 की बेसिक है, 455 रुपए हर महीने बढ़कर आएगी पेंशन, और 1364 रुपए जो है ये 3 महीनों का एरियर बन रहा है। अब हवलदार रैंक 22 साल सर्विस 24,763 रुपए जो है बेसिक पे है, 495 रुपए हर महीने पेंशन बढ़कर आएगी, 1486 रुपए जो है 3 महीनों का एरियर बन रहा है। अब 25 साल सर्विस में 24,875 रुपए OROP 3 की बेसिक है, 498 रुपए जो है हर महीने पेंशन बढ़कर आएगी, और 1493 रुपए जो है 3 महीनों का एरियर बन रहा है। अब नायब सूबेदार रैंक 24 साल सर्विस की बात करिए तो 26,825 रुपए जो है ये बेसिक है OROP 3 की, 536 रुपए हर महीने पेंशन बढ़कर आएगी, और 1607 रुपए जो है ये 3 महीनों का एरियर बन रहा है। अब नायब सूबेदार रैंक की 28 साल सर्विस 27,950 रुपए जो है बेसिक पे OROP 3 की, और महंगाई भत्ता 2% जो बढ़ा है उसके हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन आएगी 559 रुपए, और ऐसे में एरियर बन रहा है 1677 रुपए। सूबेदार रैंक 18 साल सर्विस की बात करूं तो 27,100 रुपए बेसिक पे है, 542 रुपए जो है हर महीने पेंशन बढ़कर आएगी, और 1626 रुपए 3 महीनों का एरियर बन रहा है। अब सूबेदार रैंक 22 साल सर्विस 28,800 रुपए ये OROP 3 की बेसिक है, और 576 रुपए जो है ये हर महीने पेंशन बढ़कर आएगी, 1728 रुपए जो है ये इनका एरियर बन रहा है 3 महीनों का। अब सूबेदार मेजर रैंक 29 साल सर्विस 34,425 रुपए जो है OROP 3 की बेसिक, 688 रुपए
ये हर महीने पेंशन बढ़कर आएगी। 2065 रुपए जो है ये एरियर बन रहा है। अब सूबेदार मेजर रैंक 33 साल सर्विस में 34,575 रुपए ये बेसिक है। 692 रुपए जो है ये इनके हर महीने पेंशन में बढ़कर आएंगे और 2074 रुपए जो है ये 3 महीनों का एरियर बन रहा है। चलिए, ये तो मैंने जानकारी शेयर की, लेकिन और एक बात मैं इसको दोहरा दूं कि देखिए ये जो अपने बेसिक पे अभी बताई ये OROP 3 की है, क्योंकि हम रोज ही ऐसे केस देखते हैं जहां पेंशनर फैमिली पेंशनर्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हमें OROP 2 का एरियर नहीं मिला, OROP 3 का एरियर नहीं मिला। इसलिए मुमकिन है कि हमारे कोई ऐसे पेंशनर्स हों जिनकी, मैंने यहाँ लेंथ ऑफ सर्विस के बारे में बात की, रैंक के बारे में बात की, उसके हिसाब से यहाँ से कम उनको पैसा मिल रहा है, बेसिक कम मिल रही है, OROP 3 के हिसाब से उनकी पेंशन में रिविजन नहीं हुआ है, तो वो CP ग्राम के थ्रू कंप्लेन जरूर से दर्ज कराइए ताकि आपका पेंशन सही हो जाए और साथ ही में जो एरियर वगैरह है वो भी आपके खातों में क्रेडिट हो जाए। चलिए, ये जानकारी थी 2% के हिसाब से जो महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी हुई है 2% की, तो पेंशन हमारी बढ़ी हुई कितनी आएगी अप्रैल से, और साथ ही में 3 महीनों का एरियर कितना बनेगा इसके बारे में हमने बात की। अब वो सिंपल फॉर्मूला जिसके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स जो हैं वो अपनी बेसिक के हिसाब से ये कैलकुलेट करके देख लेंगे कि अप्रैल महीने से उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। चलिए, आपको सिंपल क्या करना है, आपकी जो ये बेसिक है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं 18,807 रुपए, मैंने एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर इस बेसिक को रखा है। तो 18,807 रुपए, इसको आपको आपकी बेसिक जो है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है दो से, फिर डिवाइडेड बाय 100। इस तरीके से लिखकर आपको जो अमाउंट आएगा, जैसे यहाँ मैंने 18,807 के हिसाब से किया है, तो हमें 376 रुपए जो है अमाउंट मिल रहा है। उसको, इस अमाउंट को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपको जो आएगा 11,28 रुपए। तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पर आपकी बेसिक ऐड करनी है आपको, बाकी सेम ये दोनों चीजें ऐसे ही रखनी है, बेसिक मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 100। जो भी अमाउंट आपको मिलेगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, क्योंकि हम 3 महीनों का एरियर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा जो आपके DADR के एरियर का होगा। साथ ही में यहाँ जो अमाउंट लिखा हुआ होगा, यानी आपकी बेसिक को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड बाय 100, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा उतनी पेंशन हर महीने आपकी बढ़ी हुई आएगी। और एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि देखिए, कई बार मैंने ये देखा है कि हमारे जो पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, वो ये शिकायत करते हैं कि मैम हमें एरियर तो मिल गया महंगाई भत्तों का, जब केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती है तो एरियर तो मिल जाता है, लेकिन इसके बाद हमारी पेंशन में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ऐसे सारे मामलों में आप CP ग्राम की मदद ले सकते हैं। CP ग्राम के थ्रू आप कंप्लेन करेंगे तो बेहद ही जल्दी जो है आपकी समस्या का समाधान होगा। और एक बात यहाँ पर मैं हमारे उन सभी पेंशनर्स के लिए कह दूं जिनको अभी CP ग्राम के बारे में नहीं पता है, देखिए CP ग्राम पेंशन मंत्रालय का एक विभाग है जहां पर आप आपकी जो कंप्लेन है वो भेज सकते हैं। वो आपकी कंप्लेन जो है रिकॉर्ड या PCJ तक भेज देगा और इसका निवारण जो है जल्दी से होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत अच्छी पहल है जिसको हम सभी को जरूर से सराहना चाहिए। तो यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।